my first income was almost nothing. Gradually वो बढ़ती गई, increase होती गई. And it will definitely provide you with good amount of money, and even you know that. Money comes only in the bank of those who comes out of their comfort zone. Hello everyone, my name is गरिमा धींदवाल. आप सबने 2025 के लिए गोल्स बनाए होंगे कि हमें बड़ा बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए या कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज चाहिए या कुछ भी आपने गोल्स बनाए होंगे. बट उन सारे गोल्स के लिए इवन यू नो कि हम सबको एक चीज चाहिए, और वो क्या है? अपना सपना. मनी. हम सबको सपने को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली बहुत सारे पैसे की जरूरत है. सो हमारा एक 2025 का गोल होना चाहिए कि कैसे हम उस मनी को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम अर्न कर सकते हैं. अब मैं यहाँ पे अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं जब क्लास 12th में थी, तो क्लास 12th की स्टार्टिंग में इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ऑन 17th अप्रैल बेसिकली मेरे को एक प्लान आया. मैं सोचा कि मैं क्यों ना ट्यूशन पढ़ाऊँ. I asked my sister and she said yes, but I thought she would not allow me. But she said yes, and I was like, okay, then let's go. And on 17th April, in the evening, I asked my friends if they want any kind of help from me, if they want any help in any particular subject. And in this way, I got my friend who said that yes, she wanted to improve her English communication skills. So I thought, why not to help her? So I charged her on the basis of what skills I'm providing her. सो ऐसे ही आपके अंदर पास कोई भी स्किल्स है किसी भी टाइप की, आप उसके लिए चार्ज कर सकते हो, जैसे मैंने ट्यूशन पढ़ाकर करा. एंड यू वॉन्ट बिलीव दैट माई फर्स्ट इनकम वॉज ऑलमोस्ट नथिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो आप पहले स्टार्टिंग में पैसे के लिए ना कर स्किल्स को देख के करो कि आपको उससे सीखने को क्या मिलेगा. बाय प्रोडक्ट आपको जी कम पैसे मिल रहे, इट्स ऑल राइट. स्टार्टिंग में चलो आप गेस करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या मेरी फर्स्ट इनकम रही होगी. पर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बढ़ती गई, इंक्रीज होती गई. एंड कभी कभी किसी मंथ का रेवेन्यू ज्यादा भी रहा जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था. तो इट्स जस्ट कि आपको सिर्फ मनी पे फोकस नहीं रखना है, या अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो सिर्फ मनी को मैनिफेस्ट मत करो. आप ये मैनिफेस्ट करो कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो, क्या नई नई स्किल सीख सकते हो, ताकि आप किसी और के लाइफ में एक 1% वैल्यू ऐड कर सको. एंड मनी देन एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिले ताकि अच्छा खासा, बट वो विद टाइम इंप्रूव होगा. नाउ फर्स्ट थिंग इज, अगर आप पैसा कमाना चाहो तो दैट इज ट्यूशन, दैट आई हैव कवर्ड. अनदर थिंग यू कैन डू इज, आप इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते होगे डेटा एंट्री की बहुत जॉब्स होती हैं. बट वो मैं सिर्फ उनके लिए कहूंगी जो लोग फ्री हैं, जिनके पास एम्पल ऑफ टाइम है, या जिनको बहुत ज्यादा नीड है मनी की. अदरवाइज आप वो काम करना जिससे आपका पैशन अलाइन हो, ना कि वो जिसमें को आप सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो. तो इट मैटर्स कि आप वो करो दैट इज अलाइन विद योर पैशन. Third thing is Instagram or YouTube. So after tuition, data entry, I will suggest you to go for YouTube or Instagram, because it is not something which will give you instant money, but with time it will definitely provide you with good amount of money, and even you know that. अभी मैंने जैसे YouTube बनाना शुरू करा, it takes a lot of courage out of you to come and speak in front of camera, but you have to come out of your comfort zone, because money comes only in the bank of those who comes out of their comfort zone. सो थर्ड थिंग इज कि आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे अपने कंफर्ट जोन से आकर अपनी कोई भी स्किल सेट को शोकेस करो, और विद टाइम थ्रू आउट द जर्नी उसको इम्प्रूव करो. आज नहीं तो कभी ना कभी ये यूट्यूब या इंस्टाग्राम आपको जरूर पे करेगा, अगर आप कंसिस्टेंट हो और अगर आप वो काम कर रहे हो जो आपके पैशन से अलाइंड है, जिससे आप कभी बोर नहीं होगे. तो थर्ड थिंग इज आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे आ सकते हो. ना फोर्थ थिंग इज, करते हो आप असाइनमेंट्स तो बनाते होगे, नोट्स बनाते होगे, आपने कुछ भी होमवर्क करा, अगर आप स्कूल में हो तो, कॉलेज में हो तो नोट्स होंगे कॉलेज के, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके भी नोट्स होंगे. अब वो नोट्स वेस्ट चले जाएंगे. अगर आपकी जॉब लग गई फिर उन नोट्स का क्या फायदा. अगर आप क्लास 10th में हो, आपने पास आउट करके 11th में चले जाओगे तो 10th के नोट्स का क्या फायदा. सो आप यहाँ पे उन नोट्स को सेल कर सकते हो बहुत सारी वेबसाइट्स पे. मैंने भी पर्सनली ऐसा करा था, मैंने स्टडी पूल नाम की साइट पे ऐसा किया था. आप भी ऐसे वेरियस साइट्स अवेलेबल हैं जिसपे जाके अपने असाइनमेंट्स को, अपने नोट्स को, अपने होमवर्क को सेल कर सकते हो. पर वो आपके खुद के बनाए हुए होने चाहिए, ना कि कॉपी पेस्ट, जो कि आजकल एआई आने के बाद हो रहा है. सो ट्राई करना कि वो कॉपी पेस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर चीज में हार्डवर्क लगता है. तो आपके हार्डवर्क किए गए अगर नोट्स हैं तो आप जरूर उसको सेल कीजिए. ऑल्सो आई वुड लाइक टू से दैट सेविंग इज मस्ट. ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान सिर्फ अर्निंग पर है और उसके बाद आपका ध्यान सेविंग पे है ही नहीं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब अर्न करते हो साथ साथ, तो आप सेव भी करो. अब आप सोच रहे होगे मैं 1 लाख कमाऊंगा तब जाके 10,000 सेव कर लूंगा. अगर मैं 50,000 कमाऊंगी तो मैं इतना पर्टिकुलर अमाउंट सेव करूंगी एवरी मंथ. अभी मेरी इनकम मान लो सिर्फ 1,000 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल. सो 1,000 रुपीज में मैं क्या ही सेव करूँ. बट नहीं, सेविंग की हैबिट यहीं से स्टार्ट होती है. अगर आपके पास सिर्फ 1,000 रुपीज है, उसमें अगर आप ओनली 100 रुपीज भी सेव कर सकते हो ना, इट्स वेल एंड गुड. क्योंकि इट्स अबाउट हैबिट, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना सेव कर रहे हो, इट्स मोर अबाउट हैबिट जो आप बिल्ड कर रहे हो अपने अंदर. सो फोर्थ थिंग इज सेविंग.
ओके, सो विद दिस आई विल एंड माय दिस वीडियो। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरी फर्स्ट इनकम कितनी थी, जो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ मेरे कमेंट सेक्शन में। बाय द वे, मनी को एज अ मनी मत देखना। आई नो अपना सपना मनी मनी, बट उसको अपने पैशन से अलाइन करना प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोमल।